हमारे साथ हैं पूर्व विधायक खुर्जा बंसी पहाड़िया, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं और फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उनका बड़ा पद भी है, राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी के। आइए उनसे बात करते हैं। क्या माहौल चल रहा है पहाड़िया साहब? जनता का धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। धैर्य से जनता काम ले रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश के गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरह का भय पैदा कर दिया लोगों के दिमाग में कि लोकतंत्र नाम की चीज़ बची नहीं है। लोगों में डर है, भय है। अब मुझे बताइए कि देश में किसके मकान का नक्शा पास है? देश में 10% लोगों के मकानों के नक्शे पास नहीं है। इवन पार्लियामेंट और एनेक्सी, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, इनके तक के नक्शे पास नहीं है। और ये नक्शे पास और डर और भय दिखाकर इस देश की जनता को डरा रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, जो आरएसएस का एजेंडा है। आने वाले टाइम में जनता का धैर्य का सब्र टूटता जा रहा है और जनता इनको जैन जी के नाम पे, जो एक तरह से पूरे देश में आक्रोश का एक नाम जैन जी है, जनता इन्हें दौड़ा दौड़ा कर सबक सिखाएगी। जहाँ तक जैन जी का सवाल है तो आजकल दिल्ली में भी एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में ही चल रहा है। देश में चल रहा है जी। राहुल जी छात्रों के माध्यम से, चाहे वो देहरादून अभी कल परसों हुआ, चाहे जयपुर में, उसमें कोटा में हुआ, अभी वो पटना जा रहे हैं और भी देश के हिस्सों में जाएंगे। आज आक्रोश, नफरत हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। इन चंदा चोरों को कौन वोट दे देगा? समाजवादी का क्या रुख है? हालांकि डिम्पल यादव गई, लेकिन अखिलेश जी कहीं नजर नहीं आ रहे। अखिलेश जी विदेश में थे, आज अखिलेश जी आ गए और अखिलेश जी पहुंच रहे हैं। सारे समाजवादी के सांसद मार्च कर रहे हैं। मार्च से क्या हो जाएगा? अरे भाई, उनको समर्थन देने जा रहे हैं और पार्लियामेंट में रहेंगे। क्या आपके समर्थन देने से काम हो जाएगा? जो देश में देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी का समर्थन करना, अपना समर्थन देना, इस बात का प्रसिद्ध करता है कि हम इस घड़ी में आपके साथ हैं और हिटलर शाही के खिलाफ आपके साथ खड़े हैं। आपको लगता है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल जो दायरे हैं उन पे संभलेगी, काम करेगी? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी दायरे हैं उनको ख़त्म करके इस देश में हिंदू मुसलमान की नफरत फैला के, भय का माहौल बना के, नौजवानों को गुमराह करके ये सरकार डाइवर्ट करती है मुद्दों को। अभी कॉकरोच जनता पार्टी, जहां तक सवाल है, और जिनका आज आंदोलन भी है, आप भी मार्च का समर्थन कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या देश के अंदर यही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए? ये कोई मुद्दा नहीं है। तो फिर ये तो बहुत छोटी बात थी, सरकार को मान लेना चाहिए था। हाँ। लेकिन सरकार हिटलर शाही की सरकार है, तानाशाही की सरकार। अगर मैं बंसी पहाड़िया से पूछूं तो समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते आपके जहन में कौन कौन से मुद्दे हैं? हमारे जहन में महंगाई है, बेरोजगारी है, भेदभाव है, अपराध है, दलितों पे, महिलाओं पे अपराध बढ़े, पिछड़ों पे बढ़े, माइनॉरिटी के खिलाफ बहका माहौल बनाया जा रहा है। अब जौहर यूनिवर्सिटी, आज मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, नाम बदलने में माहिर है। पूरे देश में कोई रेलवे स्टेशन बनाया हो, कोई थाना बनाया हो, कोई ब्लॉक बनाया हो, कोई कलेक्ट्रेट बनाई हो, कोई प्राइमरी स्कूल बनाया हो, कोई राजकीय डिग्री इंटर कॉलेज बनाया हो, ये लुटेरों की सरकार है। आखिरी दो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ पहाड़िया साहब आपसे। राम मंदिर के ऊपर आपका क्या रोक है? चंदा चोरी हो गई। ये चंदा चोर नहीं है, राम के कपड़े भी चुरा लेंगे, इनका बस चोर है टोटल। मैं तो इनको चोर और झूठों का माफिया कहता हूँ, चैंपियन झूठों के। झूठों के चैंपियन कहते हैं। बहुत बड़े झूठे, बहुत बड़े भय पैदा करने वाले हैं और जिस दिन सत्ता से जाएंगे ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। हम सत्ता में जाएंगे 2047। हाँ, अरे नहीं, 2047 की बात करें, 2027 में मोदी जी तो यही जी। अरे मोदी जी कौन है? झूठों के बादशाह है। तो 2027 में भी अगर माने ये जाएंगे तो वैसे तो लोकसभा चुनाव जो है वो, लोकसभा की कोई उम्र नहीं है पंडित जी, आप तो हमारे पुराने दोस्त हो। हाँ। लोकसभा की कोई उम्र नहीं है। अच्छा। लोकसभा में आज कुछ ऐसे गद्दार जो कांग्रेस और समाजवादी और लोकदल और
इसको बसपा को धोखा दे के वह सांसद बन गए। उनकी संख्या 100 है। ऐसे गद्दारों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो जनता ने किसी और पार्टी के बैनर पे उन्हें चुना और आज वो लोकतंत्र का मजाक उन्होंने बढ़ाया। उन्होंने क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के ऐसे लोगों के साथ मैं तो ये कहता हूँ कि यदि प्रधानमंत्री में जरा भी नैतिकता है तो ये दलों को तोड़ना बंद करें। हाँ। और मेरा आग्रह है लोकसभा अध्यक्ष से कि एक इस तरह का कानून पास कराएं प्रधानमंत्री जी लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से कि जो जिस दल से जीत के जाएगा उस दल में रहेगा तो ठीक है, उस दल से उसकी विचारधारा नहीं मिलती है तो जिस दिन वो पार्टी छोड़े उस दिन ऑटोमेटिक उसकी MP और MLA खत्म हो जाए। जनता से क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के विषय में? जनता तो भाई जनता भी महान है कई मामलों में। क्यों? गलत बातों का भी समर्थन जनता कर रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है और वोट भी दे रही है इनको झूठों को। ये इनको वोट कहाँ मिल रही है? ज्ञानेश कुमार जिता रहे हैं, आप ही लोग कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जिता रहे यदि हैं। ज्ञानेश कुमार भी इन्हें जिता रहे हैं तो ज्ञानेश कुमार का घेराव करे जनता। तो इसका मतलब आप में हिम्मत नहीं है कि जो ज्ञानेश हम तो कुमार का घेर इलाज रहे कर दे? हम तो घेर ही रहे, लेकिन ये हिटलर शाही सरकार ने एक ऐसा काला कानून बना दिया कि चुनाव आयोग के खिलाफ वर्तमान में रिटायरमेंट होने के बाद कोई मुकदमा नहीं चलेगा। हमारी सरकार आई तो उस कानून को ख़त्म करेंगे और ज्ञानेश कुमार को जेल भेजेंगे। अच्छा, मोदी और योगी को भी जेल जाना पड़ेगा, जितना इन्होंने कानून का दुरुपयोग किया है। अमित शाह को जेल जाना पड़ेगा। इस जो अनशन चल रहा है, ये धरना चल रहा है, इसके अलावा प्रोटेस्ट भी हुआ है ये जेनजी का या ये कह समझिए कॉकरोच का, आपको लगता है कि ये इतना व्यापक होगा कि सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा? ये इतना व्यापक होगा कि देश छोड़ के भागेंगे, ये गद्दी छोड़ के भागेंगे। और प्राइम मिनिस्टर की उम्र लोकसभा की 24 घंटे की नहीं है, कभी भी सरकार गिर सकती है। लोग चलिए, ये हैं बंसी पहाड़िया जो हमसे बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी